देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मंच पर जातिवादी फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते उन्हें अंधभक्त बोलते हैं। आज मैं जंतर मंतर पर गया था, क्योंकि इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं अपने गृह जनपद फर्रुखाबाद में था। आज ही सुबह मैं दिल्ली में आया तो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ पर जंतर मंतर पर तकरीबन 1:30 बजे पहुँचा जाकर, तो वहाँ पर मैंने देखा कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस कदर देश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जन आंदोलन प्रारंभ किया, अब वह जन आंदोलन एक तरीके से देखा जाए तो एंटी नजर आता जा रहा है, यानी कि देशद्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है। आज 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने वहां पर 3 लोगों का झगड़ा निपटाया जो कि आपस में ही भिड़े जा रहे थे। वो लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में, क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो है शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। जो देश में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए और बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे व्यवस्था को बदलने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना दे रही है। लेकिन वहाँ पर अब एंटी नेशनल लोग आने प्रारंभ हो चुके हैं, जो मंच पे चढ़कर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मंच पर जातिवादी फैला रहे हैं, मंच पर धर्मवाद फैला रहे हैं, और मंच से ही नीचे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनता उनकी बैठी हुई है, वो भी पूरी तरह से गोदी मीडिया, अंधभक्त, राष्ट्रवादी लोगों को गलत तरीके से देखती है, गलत तरीके से बयां करती है। ये सब चल रहा है वहाँ पर। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि ये जो अनशन चल रहा है, और आपने देखा होगा वहाँ पर जो है अनशन के साथ साथ खाने पीने की इतनी सुविधाएं कर रखी हैं, चाय बट रही है, कोल्ड ड्रिंक, जल की तो चलो व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, समोसे वगैरह सब घर से ला करके भोजन की व्यवस्था वहाँ पे कराई जा रही है। तो क्या देखते हैं, ये वाकई में अनशन चल रहा है या मजाक चल रहा है अनशन के नाम पर? देखिए, अनशन जो है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं, 10-15 लोग अनशन कर रहे हैं, लेकिन बाद बाकी जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं लोग, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से की जा रही है, क्योंकि इस जन आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अब देश के अलग अलग कोने से लोग आने प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन वो वही लोग आ रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को जन्म देते हैं, वही पत्रकार वहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज मैंने देखा उन सभी एंटी नेशनल पत्रकारों का एक झुंड, एक समूह मौजूद था, जहाँ पर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने सिर्फ इस बात का विरोध कर दिया। वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू हिंदू क्या होता है, हिंदू देश में नफरत फैलाता है। इस प्रकार के मंच से नारे दिए गए, और ये नारा देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, देश से रिटायर फौजी सूबेदार जी थे, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, टोपी लगा करके आए हैं मंच पे, और उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि देश हमारा भारत कैसे बना, हिंदू कौन है, हिंदू नाम कहाँ से पड़ा। इस प्रकार के लोग जो हिंसा फैलाते हैं, यही लोग प्रोटेस्ट को कमजोर करते हैं। तो जब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उनसे सवाल कर दिया कि कर्नल साहब, आप जो मंच पे अभी आपने बोला है वो आपने पूरी तरह से गलत बोला, आपको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन भाई साहब ने बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगी और कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश हिंदुओं से बटा हुआ है, देश हिंदुओं से जातिवाद में बटा हुआ है, ये ऑन कैमरा उन्होंने कहा। और उसके बाद वहाँ पर विवाद प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने भी 2 शब्द कहे। मैंने भी ये कहा कि यदि आप कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हो, आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हो, आप चाहते हो कि देश में हर एक गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके और पढ़ लिख कर वो अच्छी पोजीशन पर जा सके, तो आपको
शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर सवाल करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो आप मांग कर रहे हो, यदि दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? लेकिन जब हमारा सिस्टम चेंज होगा, सिस्टम पर प्रेशर पड़ेगा, तो शायद की बात है शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। इस प्रकार के उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट में बातें नहीं की और पूरी तरह से मोदी को गालियां दी, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दी। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं उन्हें अंधभक्त बोलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, यदि कोई मीडिया उस कार्य को बता रहा है कि यदि कोई भी सड़क है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि मैंने अपने कार्यकाल में इतने बजट से ये सड़क बनाई है, तो मीडिया भाई बताएगी ना कि यह सड़क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है और इसकी लागत इतनी है। ऐसे लोगों को वो लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। यानी कि यदि कोई भी देश की राजनीतिक दल अपने द्वारा कार्य करता है और उसको जनता के बीच में पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से वो बताते हैं कि मैंने इतना बजट इस पे खर्च किया, तो मीडिया वही बताएगी। जंतर मंतर पर ऐसे लोगों को गोदी मीडिया बोलते हैं। जो राष्ट्रहित की बात करता है उसको अंधभक्त बोलते हैं और अंधभक्त के लगातार नारे लगे। उसके बाद में झगड़ा प्रारंभ हुआ, झगड़ा जैसे तैसे निपटाया गया। वहां से जब उस व्यक्ति को हटाया गया कि आपने ये गलत कहा कि हिंदू देश में नफरत फैलाता है, तो उसको दौड़ाने के लिए जितने भी एंटी नेशनल मीडिया जंतर मंतर पर मौजूद थे, जितने भी यूट्यूबर पत्रकार जंतर मंतर पर मौजूद थे, वो सारे उसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मैं बता भी नहीं सकता, इस प्रकार की गालियां वो दे रहे थे जिसको हम संविधान का चौथा स्तंभ मानते हैं। जो राष्ट्र विरोध में हर बार अपना चैनल चलाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और राजनीति करते हैं, ऐसे चैनल को आज मैंने एक्सपोज किया। उनके जो कार्य थे वो मैंने देखे कि ये पूरी तरह से गलत कार्य हैं। तो देश की राजनीति में इसीलिए सबसे ज़्यादा लूट मार मची हुई है। एक तो हमारे देश के नेता सही नहीं है, दूसरी हमारे देश में जो मीडिया है वो पूरी तरह से देश विरोधी भावना से काम करती है और उसको जिस तरह से उस व्यक्ति को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को वहाँ से भगाया गया, मैंने ये समझ लिया कि अब इसकी पिटाई जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। जनता ये बात करे समझ में आती है, लेकिन जो चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है कि ये पत्रकार है, ये देश का चौथा स्तंभ है, वो लोग गाली दे रहे थे उसको।